हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, ये आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट में हमारा सेकंड नंबर का यूनिट है कैपिटल बजटिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये जो हमारा यूनिट है उसके 5 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जो वीडियोस हमारी चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपने वो वीडियोस जो है वो चेकआउट नहीं किए तो मेक श्योर कि वो जो वीडियोस है वो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो जो वीडियोस है उसमें हमने गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछे गए सम का सॉल्यूशंस किया हुआ है। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, पूरी आसान मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से सम जो है वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये जो 2023 का जो सम हमें पूछा गया था उसमें हमें यहाँ पर 2 सम बताए गए हैं, एक तो ए है एंड यहाँ पर ये दूसरा है बी। तो यहाँ पर ये जो 2 सम है वो मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन करके रख लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन एंड देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमें बताया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा स्टेट विच प्रोजेक्ट इज़ बेटर। कैश फ्लो हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रोजेक्ट ए का एंड प्रोजेक्ट बी का। देन आगे हमें यहाँ पर बताया है रिस्क लेस डिस्काउंट रेट इज़ 5%, प्रोजेक्ट ए इज़ लेस रिस्की एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट बी। द मैनेजमेंट कंसिडर रिस्क रेट एट 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली for project A and B. For discounting the cash inflow, the present value factor of rupees are as follows. तो यहाँ पर हमें 5%, 10% एंड 15% के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो हमें यहाँ पर बताई गई है। ओके, एंड हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, ए या तो फिर बी। ओके, तो यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक सम है वो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर दिया है ए। अब यहाँ पर कितने ईयर की इन्फॉर्मेशन हमें दी है, तो 1 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर दूँगी ईयर 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर ये 0 है, तो ईयर कभी हम 0 में नहीं लिखते, ईयर हमेशा 1 से ही स्टार्ट होता है। ओके, 0 नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो 0 है सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है, ये हमें कंसिडर नहीं करना है। ओके, देन यहाँ पर ये जो कैश फ्लो हमें दिया है वही हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कैश फ्लो। ओके, तो पहले हम जो प्रोजेक्ट नंबर ए है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रोजेक्ट ए। तो इसका कैश फ्लो कितना है, तो 10,000 है फर्स्ट में, सेकंड में भी 10,000 है एंड लास्ट में है 5,000। ओके, अब यहाँ पर ये जो हमारा कैश फ्लो दिया गया है उसको हम गुजराती में बोलेंगे रोकड़ प्रवाह। ओके, अब यहाँ पर ये जो कैश फ्लो है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रेजेंट वैल्यू हमें दिया गया है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान मूल्य। ओके, तो ये हो गया हमारी प्रेजेंट वैल्यू। तो हमें यहाँ पर कौन सी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमें कंसिडर करनी है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है द मैनेजमेंट कंसिडर रिस्क रेट एट 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या होता है रिस्पेक्टिवली का, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी है, इसी तरह से यहाँ पर हमें कंसिडर करना है। तो प्रोजेक्ट ए के लिए ये हुआ 5% एंड प्रोजेक्ट बी जो है उसके लिए हुआ 10%। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट ए के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो 5% है प्रेजेंट वैल्यू वो हम कंसिडर करेंगे फॉर प्रोजेक्ट ए। तो यहाँ पर 5% के अकॉर्डिंग जो ईयर 1, 2 एंड 3 के सामने जो भी अमाउंट है वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट अमाउंट कौन सी है, तो 0.952। तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 0.952। सेकेंड है 0.907 एंड लास्ट है 0.864। ओके, तो ये हो गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू। तो अब यहाँ पर ये जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमने राइट डाउन कर दी है। अब हम यहाँ पर कैश फ्लो एंड जो प्रेजेंट वैल्यू है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे।
तो अब यहाँ पर कैश फ्लो एंड जो प्रेजेंट वैल्यू है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, तो ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है उसको हम फाइंड आउट करेंगे कैश फ्लो एंड हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो पहले ईयर का जो ये आंसर है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 9520। सेकेंड ईयर का इन दोनों का इंटू करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9070। एंड थर्ड ईयर का जो है आंसर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 4320। अब यहाँ पर ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमें मिला है इन तीनों जो अमाउंट है उन तीनों के हम यहाँ पर प्लस करेंगे एंड इसका प्लस करने के बाद हमारी जो अमाउंट यहाँ पर आएगी वो है 22,910। ओके, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें मिली है उसमें से माइनस करेंगे हमारी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, यानी कि इसका जो रोकाण की अमाउंट है वो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है। तो यहाँ पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो हमें यहाँ पर दी है 0 ईयर के सामने। तो यहाँ पर कितना दिया है -25,000। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है। ओके, तो यहाँ पर हम जो 25,000 है इसको माइनस करेंगे। तो ये अमाउंट में से 25,000 जो है वो माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2090। बट यहाँ पर ये जो आंसर है वो माइनस में आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो आंसर हमें मिला है वो है एनपीवी का आंसर, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर। एंड इसको हम गुजराती में बोले तो इसको हम बोलेंगे चोखू वर्तमान मूल्य। ओके, तो यहाँ पर ये जो एनपीवी है फॉर प्रोजेक्ट है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब यहाँ पर सेम तरीके से प्रोजेक्ट बी के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ईयर तो हमें सेम ही दी है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ईयर 1, 2 एंड 3। एंड अब यहाँ पर इसका जो कैश फ्लो है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो इसका कैश फ्लो कितना है, तो यहाँ पर है 12,500। सेकेंड ईयर का हमें दिया है 15,000 एंड लास्ट ईयर जो है उसका दिया है 7,500। अब यहाँ पर इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें यहाँ पर 10% कंसिडर करनी है प्रोजेक्ट बी के लिए, ऐसा हमें सम में बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर ये जो 10% में जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो 0.909, 0.826 एंड लास्ट में है 0.751। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में राइट डाउन किया है। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 11,363। सेकेंड ईयर में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 12,390 एंड लास्ट में इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो है 5,633। ओके, तो ये हो गया हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब यहाँ पर ये जो तीनों अमाउंट है इन तीनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 29,386 एंड इसमें से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना है, तो वो है 25,000। तो ये जो 25,000 है वो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे ये अमाउंट तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4,386। ये जो आंसर है वो एनपीवी का आंसर है। ओके, तो यहाँ पर ये जो एनपीवी है वो हमने फाइंड कर लिया है फॉर बोथ प्रोजेक्ट्स। एंड यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ए जो है उनका एनपीवी है माइनस में एंड प्रोजेक्ट बी जो है उसका एनपीवी है यहाँ पर प्लस में। तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि जिसका एनपीवी प्लस में होगा वही प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट बी है उसका जो एनपीवी है वो प्लस में है, पॉजिटिव है एंड प्रोजेक्ट ए से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट बी जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में आंसर लिखना होगा कि प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड एंड गुजराती में ये लिखना होगा कि प्रोजेक्ट बी ने पसंद करवो જોઈએ। ओके, तो ये था हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 का सॉल्यूशन फॉर सम ए। अब हम जो सम बी है वो सॉल्यूशन करेंगे।
अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा सम है उसमें देख लेते हैं कि हमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमें बताया है आर लिमिटेड इज कंसिडरिंग वन ऑफ टू प्रपोजल्स, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई, which require cash outlay of rupees 21,25,000 and rupees 20,62,500 respectively, and the current yield rate on a government bond is 6% and it is used as risk-free rate. The expected net cash flows and their certain equivalents are as under. तो प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई के लिए हमें यहाँ पर कैश फ्लो दिया गया है एंड सी दिया गया है। देन यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है ऑफ ₹1 डिस्काउंटेड एट 6% एट द एंड ऑफ द ईयर 1, 2 एंड 3। एंड यहाँ पर हमें बताया है यू आर रिक्वायर्ड टू गेट द मैनेजमेंट अबाउट विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर अब ये जो बी सम है वो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो गुजराती के कुछ वर्ड्स जो है वो आई होप कि आपको अब समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स है वो मैं नहीं लिख रही। तो यहाँ पर ये हो गया बी। तो कितने ईयर की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी है? तो 3 ईयर की इन्फॉर्मेशन दिया है। तो ईयर 1, 2 एंड 3। तो पहले हम प्रोजेक्ट एक्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे एंड देन प्रोजेक्ट वाई के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसका जो कैश फ्लो है वो राइट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना है? तो 11,25,000। सेकेंड ईयर के लिए कौन सा है? तो 12,50,000। एंड थर्ड ईयर के कौन सा है? तो 12,50,000। ओके, अब यहाँ पर ये जो कैश फ्लो हमें दिया गया है उसको हम यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर सी को राइट डाउन करेंगे। तो सी कितना है? 0.8, 0.7 एंड 0.5। ओके, तो यहाँ पर कैश फ्लो को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो किसका होगा? तो वो होगा रिस्क लेस कैश फ्लो। ओके, तो पहले ईयर का जो यहाँ पर ये दो अमाउंट है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 9 लाख। सेकेंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8,75,000। एंड लास्ट जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6,25,000। ओके, तो यहाँ पर ये जो रिस्क लेस कैश फ्लो है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू हमें यहाँ पर दिया गया है 3 ईयर के लिए ही दिया है। तो वो जो अमाउंट हमें दी गई है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमें जो अमाउंट दी है वो है 0.943। सेकेंड ईयर के जो दिया है वो है 0.890 एंड थर्ड ईयर के लिए जो दिया है वो है 0.840। ओके, तो ये है हमारी प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पर ये जो रिस्क लेस कैश फ्लो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का। ओके, तो फर्स्ट ईयर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8,48,700। सेकेंड ईयर का हम इंटू करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7,78,750। एंड लास्ट ईयर का इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 5,25,000। ओके, अब यहाँ पर ये जो तीनों अमाउंट है इन तीनों का प्लस करेंगे एंड इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे जो है 21,52,450। इसमें से माइनस करेंगे हमारी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो। तो यहाँ पर हमें जो इन्वेस्टमेंट दिया है प्रोजेक्ट एक्स का वो कितना है? तो यहाँ पर हमें दिया है 21,25,000। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 21,25,000। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा 27,450। तो ये जो है वो हमें मिला है एनपीवी का आंसर फॉर प्रोजेक्ट एक्स। अब यहाँ पर सेम तरीके से प्रोजेक्ट वाई के लिए भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो ईयर तो दोनों में सेम ही दिया गया है तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ईयर लिख लेते हैं यहाँ पर। अब सेम तरीके से यहाँ पर जो कैश फ्लो हमें दिया गया होता है वो लिखेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना कैश फ्लो है? तो 11,25,000। सेकंड ईयर के लिए भी हमें सेम कैश फ्लो ही दिया है तो 11,25,000 एंड लास्ट ईयर के लिए कितना है? तो 12,50,000 दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो सी की अमाउंट हमें दी गई है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे जो है 0.9।
0.8 एंड 0.7। ओके, तो ये 3 ईयर के लिए जो सी दिया गया था उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। अब यहाँ पर इन दोनों का हम आंसर फाइंड आउट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा रिस्क लेस कैश फ्लो। ओके, तो पहले इन दोनों का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10,12,500। सेकेंड ईयर का इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 9 लाख। एंड लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8,75,000। ओके, अब यहाँ पर ये जो रिस्क लेस कैश फ्लो हमने फाइंड आउट किया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के साथ। तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर लिखी, सेम प्रेजेंट वैल्यू हमें यहाँ पर भी राइट डाउन करनी रहेगी। तो सेकंड ईयर में यहाँ पर है 890 एंड लास्ट ईयर में 0.840। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, तो फर्स्ट का यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 9,54,788। इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8,01,000। एंड लास्ट में जो ईयर है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7,35,000। ओके, अब यहाँ पर ये जो तीनों अमाउंट है इन तीनों का प्लस करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 24,90,788। एंड इसमें से माइनस करेंगे हम इन्वेस्टमेंट के अमाउंट। तो इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया है 20,62,500। तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो हमने राइट डाउन कर दी है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा 4,28,288। तो यहाँ पर ये जो है आंसर वो है एनपीवी का आंसर। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई के लिए जो एनपीवी है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। एंड अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्स का जो एनपीवी है वो भी पॉजिटिव में है एंड प्रोजेक्ट वाई का जो एनपीवी है वो भी पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कौन सा एनपीवी जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्स का जो एनपीवी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू वाई, यानी कि प्रोजेक्ट वाई का जो एनपीवी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट वाई को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट में राइट डाउन करेंगे प्रोजेक्ट वाई शुड बी एक्सेप्टेड एंड गुजराती में ये लिखेंगे प्रोजेक्ट वाई ने पसंद करवो જોઈએ। ओके, तो ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 का सम। एंड यहाँ पर ये दोनों सम का सॉल्यूशन हमने अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। पूरी आसान मेथड से हमने ये जो सॉल्यूशन है वो किया है। तो आई होप कि ये जो सॉल्यूशन है उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।